मुसलमानों, दुरूद पाक की फजीलत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले गए और आप जब पहली सीढ़ी पर चढ़े हैं तो आपने फरमाया आमीन। दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, आपने फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर आप चढ़े, आपने फरमाया आमीन। उसके बाद नमाज से फारिग हुए, सहाबा कराम मुताज्जिब हुए, बड़े ताज्जुब में पड़े कि आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आज 3 मरतबा आमीन कहा है, ये क्या मामला है? अल्लाह अकबर। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे जानिसारों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, जब मैं मिंबर की पहली सीढ़ी पर चढ़ा था तो जिब्रील अमीन आए और सलाम पेश किया। कुछ तो कह दो मोहब्बत से। सुन्नियों, हम कितने खुश नसीब हैं कि हम नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, और वो कितने कम नसीब हैं जो नबी पर दुरूद व सलाम नहीं पढ़ते हैं। तो जिब्रील अमीन रब की तरफ से सलाम पेश करते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका जो उम्मती आपका नाम सुने और आप पर दुरूद ना पढ़े वो हलाक हो जाए। आका फरमाते ही मैंने कहा आमीन। यानी नबी का नाम सुनकर जो नबी पर दुरूद ना पढ़े। इसके बाद सरकार फरमाते हैं, जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्रील अमीन हाजिर हुए, सलाम पेश किया और अर्ज करते हैं, ऐ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका उम्मती अगर अपने माँ बाप को बुढ़ापे के आलम में पाए या दोनों में से एक को पाए, उनकी खिदमत करके उसने जन्नत हासिल न की, वो भी हलाक हो जाए। मैंने कहा आमीन। तीसरी सीढ़ी पर सरकार चढ़ते हैं, सरकार फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन हाजिर हुए, सलाम पेश किया और कहते हैं कि ऐ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जो आपका उम्मती रमजानुल मुबारक का महीना पाए और उसमें इबादत करके अपनी मग़फ़िरत ना कराए, वो भी हलाक हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। तो ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर व फिक्र कीजिए कि जिस दुआ पर प्यारे मुस्तफ़ा आमीन कह दें, क्या वो दुआ कभी रद्द हो सकती है? नहीं हो सकती। और आज ये तीनों ही चीजें मुसलमानों के अंदर मौजूद हैं। ना नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा है, अजान तो सुनते ही हो, मगर मुसलमानों का हाल ये है कि मस्जिद की बराबर में बैठकर अजान का जवाब नहीं देते हैं। उस अजान में अल्लाह का नाम आता है और अल्लाह के नाम के बाद मुस्तफ़ा का नाम आता है, मगर मुसलमान न उस अजान का जवाब देते हैं, न महबूब पर नबी पाक पर दुरूद पढ़ते हैं। तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि जो अजान के वक्त बातों में मशगूल रहते हैं, उनका खात्मा बुरा होने का अंदेशा है। क्या आप चाहेंगे कि आपका खात्मा बुरा हो? जरा हाथ उठा के बोले। कोई नहीं, कोई नहीं बोले। इसलिए कि हम मुसलमान, हम चाहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। तो इंशाल्लाह ये अहद करें इस जलसे से कि हम और आप जब अजान होगी तो अजान का जवाब देंगे। तो इंशाल्लाह ये छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में आ जाएंगी तो इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। और आज का नौजवान माँ बाप की खिदमत करने से बहुत दूर है, बहुत दूर। खिदमत तो खिदमत, वो माँ बाप का कहना भी नहीं मान रहा, माँ बाप को राजी भी नहीं कर रहा है। दोस्तों, जिसने अपने माँ बाप को नाराज कर दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो जन्नत तो जन्नत, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता है। अंदाजा लगाएं, तमाम इबादत एक तरफ, तिलावत एक तरफ, माल की ज़कात एक तरफ, हज एक तरफ, कारे खैर एक तरफ। अगर तुमने माँ बाप को नाराज कर दिया, उनका दिल दुख गया, तो तुम कुछ भी कर लो,
वो तुम्हारी इबादत कार्य खैर कबूल नहीं हो सकता है। अगर कामयाब कामरान होना चाहते हो तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। अगर तुम पाए तकमील तक पहुंचना चाहते हो, मंजिले मकसूद तक पहुंचना चाहते हो, तो कहीं मत जाओ, माँ के कदमों को बोसा दो और कहो अम्मा जान मेरे लिए दुआ कर दो। कसम वहदहु ला शरीक की, हर किसी की दुआ रद्द हो सकती है मगर माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती है, फौरन अर्शे आजम से टकराएगी। तीसरी बात कि रमजान का मुबारक महीना आता है और आज कौमे मुस्लिम के अफराद खुलेआम खाते और पीते नजर आते हैं। पहले का माहौल, दौर, जमाना, वक्त वो था कि दुश्मन इस्लाम काफिर और मुशरिक होते थे मगर वो मुसलमान को देखकर न खाते थे न पीते थे। इसलिए उन्हें मालूम था कि रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना, इसमें मुसलमान सुबह से शाम तक खाते और पीते नहीं हैं, तो वो भी दुबक जाते थे, आउट से खाते थे। मगर आज मुसलमान का नियम और कानून ये बन गया कि दूसरा तो दूसरा, मुसलमान खुद हट्टा कट्टा होकर, नौजवान होकर, ताकतवर होकर खुलेआम रास्तों में, गली कूचों में, होटलों पर खाता फिरता है और कितना गलत जुमला बोलता है कि जब अल्लाह ही से डर नहीं है तो बंदों से क्या डर होगा, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसलिए दोस्तों, जो अल्लाह से नहीं डरता वो ईमान पर सलामत नहीं रह सकता। इसलिए कि अल्लाह से डरने वाले ही ईमान पर सलामत रह सकते हैं। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दुरूद की बात आई थी तो मैंने आपको बता दिया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, तुम्हारे लिए रसूल बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन नमूना है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो किसी और की पैरवी की जरूरत नहीं है, किसी और के तरीके की जरूरत नहीं है। अज सर ता पैर, हमारे जिस्म के जो भी आज़ा हैं, हम अपने आज़ा को देखें, हम अपनी जिंदगी को देखें, हम अपने माहौलों को देखें कि हम किसकी जिंदगी पर चल रहे हैं, अल्लाह ने किसके लिए हुक्म फरमाया है। अल्लाहु अकबर। प्यारे इस्लामी भाइयों, और फिक्र कीजिए, हमें खाने की जरूरत पड़ेगी तो खाना तो हर इंसान खाता है, खाना हर इंसान खाता है, यहाँ तक कि पेट तो जानवर भी अपना भरता है। और जो लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो भी क्या इंसान है। इसलिए कि इस्लाम ने क्या तरीका दिया है, इस्लाम ने क्या कानून दिया है, इस्लाम ने क्या पहलू दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हमारी जिंदगी में आ जाए तो इस्लाम ने कानून दिया है कि ए इस्लाम के चाहने वालों, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, अगर तुम नबी के तरीके पर चलते हो, नबी को राजी करना चाहते हो, सुन्नत तरीके से खाना चाहते हो, तो अब जब तुम्हें खाने की हाजत है तो घर में जाओ, दस्तरखान बिछाओ, हाथों को धो, सरों को ढको और सुन्नत तरीके से बैठकर खाना खाओ। तुम्हारा खाना खाना भी होगा, भूख की शिद्दत भी खत्म हो जाएगी, वही खाना खाना भी है और तुम्हारे लिए इबादत भी हो जाएगा। इसलिए कि उस खाने को हमने नबी के तरीके पर खाया। पानी पीने की हाजत है तो पानी आज का नौजवान कैसे पीता है, बजाय दाएं हाथ के बाएं हाथ से पानी पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, चाय पीता है और बैठकर नहीं, खड़े खड़े पी जाता है। हे मुसलमानों, नबी के तरीके पे तो आओ कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पानी पीने का तरीका क्या बताया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका ये बताया है कि जब पानी पीने की जरूरत हो तो किसी बर्तन में पानी लो और पानी को देख लो और 3 सांसों में, पहली बार में 1 घूंट, दूसरी बार में दूसरा घूंट और उसके बाद तीसरी बार में सारा जितनी भी तुम्हें हाजत है ये पानी भी पी लिया, प्यास की शिद्दत भी खत्म हो गई और नबी के तरीके पे तुमने पानी पिए, तुम्हारे लिए इबादत भी हो गई।